क्या होता है ना कि हमारा यूजुअली जो वर्क लाइफ होता है वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है। अब सबका पर्सनल है एक्चुअली। हाँ, मैं बोलूँ को ऑफिस में है नेचुरल है, ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, पूरी एक्टिविटीज की यार स्कूल में ये हुआ, मेरी सुनो, तो बस पे खल जाने के बाद ये सब चीज़ नहीं है, तो ऐसा कुछ stress- या जो कल्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने जो बताया हम इतना रैपिडली ग्रो वो एक किए। शब्द होता है ह्यूमनाइजिंग द एडमिन एंड ह्यूमनाइजिंग द स्टाफ। यस, तो हमें ह्यूमनाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। कोविड के बाद तो हमें सच्चाई पता चली कि लोगों को खोने का दर्द क्या होता है। तो आप सभी का स्वागत है दीक्षा वन पॉडकास्ट में, एपिसोड नंबर फर्स्ट, सीजन सेकंड। आज हमारे साथ एक बेहद बहुत प्यारी गेस्ट हमारे साथ आ जाए हैं और आप सभी को बेसब्री से इंतजार होगा कौन है वो। तो आज हमारे साथ बैठे हैं सौरभ सर और हमारे बहुत पसंदीदा क्लाइंट, और सालों साल हम बहुत टाइम से काम कर रहे हैं साथ पर, हमने बहुत कुछ सीखा टुगेदर। यहाँ पे आज हम सौरभ सर से समझेंगे, बहुत सटीक, सही और एक्यूरेट क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है, तो अंत तक बने What रहें। is your favorite moment to check if everything is all right? या सिस्टम आप चेक करना चाहते हैं, या आपको मन करता है मैं ऑफिस आने पहले चाय एक ब्रेक ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चाहे तो सभी को पसंद है ऑफिस में आने के टाइम पे चाय, बट यस ऑफिस के एंटर करने के टाइम पे सबसे पहली क्वालिटी हमने सिस्टम चेक करनी है कि मीन्स जो मल्टीपल स्टेम्स हैं उसमें हमारे पीपल भी आते हैं, जिस मैन पावर भी आती है, और सिस्टम इन प्लेस है तुम्हारे, दैट वी कैन रिलैक्स एंड वी कैन डू पॉजिटिव देन यू कैन स्टार्ट अबाउट इट। कैसे है यार कोडी? सौरभ सर, अगर आप हमें बताइए कि एडमिन जो आपके दिल से जुड़ा है या फिर हम सभी के लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ाव रखता है। इमोजी में डिस्क्राइब करें तो हाथ, और अगर सी एज ए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बात करें तो बिल्कुल एडमिन वैसे ही काम करता है ऑर्गेनाइज किए गए जी। जब तक हार्ड हमारा पंप कर रहा है तो इज सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी नाइस सर। तो जैसे सर ने बताया कि हार्ट इम्पोर्टेंट है, तो अगर हार्ट रुक जाए तो आपको पता है क्या हो सकता है, राइट? तो एडमिन जो एक स्पेयर है या फिर एडमिन एक कल्चर आप बता सकते हैं, राइट? तो एचआर के साथ साथ एडमिन भी इतना नींव मजबूत रखता है जिससे अगर हार्ट और ब्रेन साथ में चले तो ही एक ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हार्ट का एक बहुत बड़ा आई थिंक सेंटर टेबल जो जैसे हम राउंड टेबल बोलते हैं उसमें एडमिन को होना चाहिए व्हेनेवर डिसीजन लेके। तो इस डिपेंड ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बट ये होती है विदाउट एडमिन के कंसल्टेशन के आप कैसे स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे, आप कैसे अपने ग्रोथ प्लान से रहेंगे, ये तो पॉसिबल भी नहीं है। तो बिल्कुल सेंट्रल टेबल पे ही होते हैं सारे एडमिन्स के। हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बिल्कुल हमारी होती है, और मैक्सिमम मैंने पास तक अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन देखी है तो वहाँ होती है, एचआर है, पॉलिटिकल फाइनेंस है, एडमिन है, आईटी है, ये 4 पिलर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर। तो हम तो सपोर्टेड बाय एसएसटी है, क्रिया जी है, बीसीटी है, बिजनेस सेक्टर, सो दे आर सो मेनी सपोर्ट करते हैं। so many arteries and veins for that। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जितने भी फैसिलिटी एडमिन टीम्स हैं वो एक तरीके से ना एक बहुत हिडन तरीके से काम हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो रिकॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा एडमिन चैलेंज जो एज एन एडमिन आप ही देख पाते हो लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर, इफ यू कैन डिस्क्राइब दैट फॉर अस? एडमिन इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कितनी, जब हम ऑफिस के अंदर जा रहे हैं तो बी द सिक्योरिटी लेवल आता, फर्स्ट चेक वही से स्टार्ट होता है, देन हाइजीन और टेस्ट। हम जब अपने ऑफिस में जाते हैं तो एम्प्लॉय को एक मतलब फील गुड लाइक ऑफिस आने का अच्छे से जो मन करता है, तो कुछ की मैसी ना हो, कुछ भी चीज़ें देर ना हो, तो वो चीज़ें हैं जो मतलब एम्प्लॉय को एक अच्छा फीडबैक, जैसे हमारे होटल इंडस्ट्री में होता है, जस्ट लाइक एडमिन ऑल्सो इन द कंपनी, सेम वही फीलर देने के लिए हम लोग बैक एंड पे हमारी पूरी टीम हम लोग काम करते हैं। करेक्ट। इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस लाइक ऐसा ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, हाँ इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी है हमें। अब नई टेक्नोलॉजी के साथ जो अब आ गए हैं, आपके सिस्टम्स आ गए हैं और ऑटोमेशंस आ गए हैं, तो यस एडमिन भी वहाँ पे माइग्रेट कर रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, हमने आपकी बेहद दी है और भी हमारे ग्रुप चल रहे हैं जिन पे हम स्मार्ट स्टेट टेक्नोलॉजी पे यूज करके कि बेटर इम्प्रूवमेंट करें, रैंकिंग कंट्रोल हो, यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो और मॉनिटरिंग। तो मतलब यूजुअली लोग ट्रैकिंग मॉनिटरिंग मिस करते हैं। यस, ये सो और ये बिजनेस कम बहुत हाँ, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, रियल टाइम डेटा एक्सेस है। फॉर एग्जांपल वेंडर मैनेजमेंट जैसे पहले है, नॉर्मल हार्ड कॉपी पे ही आप एंट्री कर रहे हो, जा रहे हो नंबर तक डाटा, लेकिन
लॉग वन टेकर में देख रहे हैं तो ये सब जैसे हटती सब ऑनलाइन हो गया, चाहे आपने मोबाइल से स्कैन किया या टैप में किया और रियल टाइम आप एक्सेस कर पा रहे हो, अगर इन्फॉर्मेशन आ जाए फोन मिलने आ रहा है कर। तो सेम टेक्नोलॉजी हर फील्ड में सपोज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, नहीं तो कि हर दौर में सब लोग पीछे रह जाए। तो हम लोग कोई चीज़ें अपने टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं कंपनी के अंदर, क्या क्या ऑटोमेशन कर सकते हैं, कौन कौन सी सर्विसेज वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे, पूरी नहीं कर रही है बट अभी चल रही है, पेस बाय एकदम करते जा रहे हैं। कर नेक्स्ट ईयर के ऑब्जेक्ट में भी कुछ हमने डाली है कि हम और क्या ऑटोमेशन कैसे आएंगे। जैसे मुझे एक बात आपकी याद आई, अभी आपने कहा था कि हार्ट को सिंबल करता है एडमिन आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर ने बताया कि मॉनिटरिंग कितना खास है, कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे हम हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं या फिर हेल्थ को रोज मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर या चेकिंग भी उतना नहीं आवश्यक है। तो सर मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आप काफी टाइम से सिस्टम यूज कर रहे हैं, हमारा दीक्षा और प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था और हमारे प्लेटफॉर्म के आने के बाद आपकी डेली लाइफ में क्या कम हुआ, पेपर कम हुआ, व्हाट्सएप कॉल्स कम हुए, मतलब क्या सुधार आया? ओवर टू यू सर। पहले बिल्कुल हम लोग एक ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे थे जी। नॉर्मल विजिटर रजिस्टर रखा हुआ था, स्नैक्स हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास भी सेम सिस्टम थे, सेम वहाँ पे हमने अपने रिसेप्शन पे मैन पावर डिप्लॉय की हुई थी। तो मॉनिटर कर रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे ऊपर जाके कि बताना क्या कहाँ पे एंट्री कर दिया है मिसिंग में। बट जो हमने आपकी टेक्नोलॉजी या जो हमने ऐप यूज़ करना शुरू किया विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें बाई डिफॉल्ट किसी को गाइड नहीं करना है। और बाई डिफॉल्ट जैसे भी कोई जाता है हमारे कंपनी के जो भी इसमें प्रोटोकॉल्स हैं, आपने टैप किया एम्प्लॉय सारे टैप्स हैं, स्मूदर है एम्प्लॉय की, ईजी मतलब यूजर फ्रेंडली है। कोई भी गेस्ट आ रहा है विजिटर आ रहा है मतलब इतना गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क ख़त्म हो गया, इतने से इनवाइट हो गया। डेटा हमारा ऑलरेडी हमारे पास रियल टाइम एक्सेस है कि आज कितने विजिटर आए, वेंडर आए, कितने एक्सपर्ट हमारे पास विजिट किए हुए हैं। जी सर। तो डेटा मॉनिटरिंग है और हमारे को कहीं पे पंचिंग जैसे पास में हार्ड कॉपी बनाई है हमने रिटर्न में, तो उसको नेचुरली सब लोग एक्सेल वर्क डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा था तो वो एलिमिनेट हो गया। तो काफ़ी इम्प्रूव है चीज़ें, और एक ऑर्गेनाइजेशन का एक लुक एंड फील, एक रिसेप्शन का एक दिखता है कि हाँ ये थोड़ा सा अपग्रेड करते जा रहे हैं चीज़ें। तो सेम वे में मतलब काफ़ी हेल्प किया और हमारे पास में इतना अच्छा होगा, इतना बहुत दम बेसन लिखा है, 5-6 साल हो गए। हाँ, और हमारा जो आपके साथ चल रहा है, जैसे जैसे हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, नई फ्लोर्स आते हैं, नई ऑफिस खोलते हैं, दीक्षा रिसर्च के भी अपने मुंबई में हमने शुरू किया था, अपने नदी वाला भी किया। फ्यूचर में प्लान्स हैं कुछ और नए अपकमिंग, अगर कुछ आएंगे तो डेफिनेटली रीड है। Correct. So moving on to few more things now before we wrap up. तो जैसे मान लीजिए कि हमारे टीम में अलग अलग लोग होते हैं, राइट? नॉट जस्ट कि वो लोगों का क्या डेजिग्नेशन है, बट वो टुवर्ड्स कि वो क्या रोल्स करते हैं एज पर एज अ टीम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम मान लें कि दीक्षा वन एप्लीकेशन है, अगर वो आपका टीम मेंबर होता तो उसे आप कहाँ पर देखते? स्ट्रेटेजी देखते, प्लानिंग में देखते, या और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं सो डीप। सो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डेफिनेटली वेरी पार हो जी। अगर मैं टेक्नोलॉजी बात करूँ कि आज हम बिना टेक्नोलॉजी के ऑल टुगेदर, बट एडमिन में अगर हम बात करें तो हमारे पास मल्टीपल है, हमारे सबसे ज़्यादा हमारे पास मैन पावर है इन टर्म्स ऑफ लाइक हमारे पास सिक्योरिटी वाली मैन पावर है, आपकी वाली हाउस कीपिंग की टीम्स हैं, नलका राइडर बॉयज़ हैं, रन डेस्क हैं, हमारे पास सेकेंडरी कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो मल्टीपल लेवल पे और हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी स्टाफ्स हैं। तो जो पूल है, आप बोले कि जीरो से लेके एक हाई लेवल का भी बंदे हमारे पास उसमें आते हैं, जो मैन पावर। इसके साथ में हमारे को टेक्नोलॉजी भी और हाँ सिस्टम भी देखना है। हमारे पास जितने सिस्टम ऑफ रनिंग है, हार्ड क्यों बोला मैंने, हमारे पास लाइट बिजली पानी भी आप एक्सेस थी। अगर लाइट नहीं है तो कोई अगर तो सक्सेसफुल चली होती है। यार हमारा ऑफिस का अप टाइम ही नहीं है, कभी ब्रेक डाउन हुए, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं हमने अपने अप टाइम से बिल्कुल डिक्लेयर कि 99.9% हम लोग अप टाइम के साथ थे। ठीक है, तो ये पास के हैं, तो इसीलिए कि हमें ऑन दी टोट एवरी टाइम, चाहे आपका कोई वेदर हो, सीजन हो, फेस्टिवल्स हो, बट वी आर ऑन दी अदर। इसीलिए आप ऐसा मैंने इसके नहीं कहा क्वेश्चन में आपने कि क्या देखते हैं, हम सुबह उठ के फोन देखते हैं, सब ठीक है, बहुत अच्छा बात। तो इस तक सारे सही चल रहे हैं हमारे जी। सारी रिपोर्टिंग ठीक है, यस। तो ऑफिस तक है, बेशक हम ऑफिस में है या नहीं है, वो रिपोर्टिंग के हमें पता चल रहा है कि यस बात तब तक ठीक है।
वी आर गुड टू गो टुडे। फिजिकल ऑफिस इसका हुआ रिपोर्टली तो कंट्रोल करिए आज से, मतलब कंट्रोल ही रखें हैंडल हो गया था। थ्रू टेक्नोलॉजी राइट। Correct. तो जैसे सर ने भी बताया कि सुपरवाइजर हो, फैसिलिटी मैनेजर हो, या जितने भी विंग हो टू द लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव लेवल, वो सब बॉडी में सेल्स का काम करते हैं राइट। और उसको विटामिन या प्रोटीन या जो भी आप कह लें जिंदा रहने के लिए टेक्नोलॉजी एक ज़रूरी अंग बन जाता है, नॉट ओनली जिंदा रखने के लिए पर वो डिवीजन को मॉनिटर करने के लिए, डिवीजन का एक इंडिपेंडेंट डेमोग्राफी बना देना कि आप बाहर नहीं हो तब भी वो फंक्शन करे। तो ये बहुत ही कारगर जी जी आप लास्ट 5 ईयर से हम नोटिस कर रहे हैं कि सोशल मीडिया स्पेशली व्हाट्सएप एक ऑफिशियल टूल बन गया। वो कहीं डिक्लेयर नहीं है किसी भी उस पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है। इवन किसी भी सेक्टर में आप चले जाओ, गवर्नमेंट, प्राइवेट या हम आपके ऐसा सकते हैं। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी है जो सॉरी सर, अब हम जानना चाहेंगे कि हम सभी लोग इंक्लूडिंग यू एज अ लीडर और जितने भी हमारे ग्लोबल लीडर्स प्रेजेंट है वो भी ESG मॉनिटरिंग, EHS या सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज धरातल पे सच्चाई ये है कि हमें अपनी ही सच्चाई बचानी है, तो हमें अपने ही रिसोर्सेज बचाने हैं, वो नौ बता दिए। तो सर मैं चाहूंगी आप थोड़ा बताएं कि एज अ लीडर हम क्या विजन कर रहे हैं, ESG गोल्स क्या होने चाहिए, मतलब छोटे छोटे कदम से हम कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं और कैसे आगे बढ़े, वो चीज। तो हम पूरा जो हमारा कंट्री का भी है, इवन हमारे कंपनी का भी जो जीरो करने का कार्बन रिडक्शन का है वो हम कर रहे हैं। स्लोली हमने अपने लेवल से अप्रोच करके हमने ग्रीन एनर्जी हमारे पास सप्लाई हो गई है कुछ लोकेशन पे। और दो कुछ चैलेंजेस हैं लोकली एनसीआर में अभी है नहीं, तो हम अप्रोच कर रहे हैं फ्यूचर में अगर हम कहीं एक्सपेंशन करें तो हम उसकी तरफ जाए से। इन ऑफिस के अंदर भी हम अवॉइड करना चाहते हैं वेस्टेज ऑफ पेपर, उतना हम कंट्रोल करें। इवन प्रिंटिंग पेपर में हमने काफ़ी कंट्रोल किया है, वो पीछे अब तक जो भी हमारे सिस्टम ऐसे हैं, आईटी ने अच्छे प्रिंटर्स लगाए हैं। आप पहले क्या होता था, प्रिंट फायर किए हम भी भूल गए, प्रिंट पड़े हैं। एक तो सेफ्टी डेटा सिक्योरिटी का भी कंसर्न है, कुछ एक्सेस जब अब तो आप जब तक पंच नहीं करेंगे अपना एक्सेस कार्ड जाके, बेशक आपने 2 दिन पहले प्रिंट दिया, आप पंच करेंगे और उसमें भी टाइमिंग लगा रखे विद 12 आवर्स जाके आपका वहाँ पे सेवा पर जब आप पंच करेंगे तो ही आपका प्रिंटर, जब आप वहाँ नहीं है तो ही आप प्रिंट निकाल सकते। सो टोटल वेस्टेज एलिमिनेट हो गया, लोगों की अवेयरनेस की गई है। पहले इनवॉइसिंग बात करें, इनवॉइसिंग वगैरह या फिर एग्रीमेंट, मैक्सिमम सारे परचेज ऑर्डर हानों की पे बनते थे, ऑल तो अभी भी बनते हैं कुछ फिजिकल केसेस में, बट फिर भी अगर हम देखें तो हमने काफ़ी एलिमिनेट किया है। इनवॉइसिंग तो 100% अब सॉफ्ट कॉपी पे चले। कोई सोच नहीं सकता था पहले कि नहीं हार्ड कॉपी की कोई इनवॉइस नहीं मानेगी, इवन गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा। तो जब से आप तक कोविड सब ने ये टेक्नोलॉजी या चीज़ें अडॉप्ट की, हम लोग 0 प्रिंट इनवॉइस देते हैं। इवन हमारे फाइनेंस में भी सारी सॉफ्ट कॉपी पे हो सकते हैं। सेम 35 सर्विस में जाए हम 0 प्लास्टिक पे हमने एम किया हुआ है, 0 नहीं बट मैक्सिमम मिनिमाइज किया है। पहले आपको भी याद है हम बिस्लरी की काइन बोतल्स वगैरह अभी चेंज वगैरह हम देते थे, हमने सब एलिमिनेट किया क्योंकि प्लास्टिक तो जनरेट हो रहा है, ठीक है वाटर इज गुड, तो उसको रिप्लेस करने के लिए ही ऐसा वाटर आता है। सम टाइम वो मीटिंग में आगे बैठा पेंट्यूर को आने में टाइम लगेगा या बॉल करेंगे, वो हमने वहाँ पे ग्लास और ग्लास के पास रख दिए, आप आराम से जाओ बैठो से आप सर्विस को एक्सपीरियंस इम्प्रूव। हाँ, तो इसलिए वो हटाए वहाँ से। इवन पेंट्री के अंदर पेपर कप्स होते थे, अब मानोगे नहीं कि बहुत छोटी चीज है लोगों को, लेकिन टेस्ट सब। और मॉनिटरिंग भी देखें तो ओवर पीरियड है क्यों सेविंग है, सेविंग चलो सेक्रेट है कॉसरी, बट इन्वायरमेंट सेविंग देखें हमने देश के ऐसे प्लस से सेरेमिक हमने बहुत ही केंद्र रखे, तो काफी इम्पैक्ट पावर सोना। तो वो भी इनिशिएटिव लेते रहते हैं, ट्री प्लांटेशन हैं NGOs के थ्रू, और भी हम ये ट्राई चलाते रहते हैं कंपनी में। तो हमारी कंपनी का काफी फोकस है, फर्स्ट फोकस पीपल हेल्थ एंड सेफ्टी, सेकंड ES। वेरी नाइस। तो जैसे सौरभ सर पूरी डिश तो जा चुके हैं, आप कब जा रहे हैं अपने आप से जरूर पूछिए। थ्रू दीक्षा लैब। थ्रू दीक्षा पता। सेकंड लास्ट क्वेश्चन अनुज। सो क्या होता है ना कि हमारा यूजुअली जो वर्क लाइफ होता है वो बड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। तो अब किसी भी एडमिन के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्चुअली, मतलब बोलते हैं स्ट्रेस को बस कैसे करे? क्या वो सीधा बोले यार 6 बज के मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा स्ट्रेस यहाँ से कहता हुआ आता, या मैं फिर से वही सेम चीज़ मीम्स देख लूँ, रील्स देख लूँ, और या शुड आई गो फॉर अ वॉक और समथिंग? तो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस ऑन दैट? ये सबका पर्सनल है एक्चुअली। हाँ, मैं बोलूँ को ऑफिस में है नेचुरल है, ऑफिस में या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है। आज मैं अपना अगर पर्सनल बोलूँ तो डेफिनेटली मैं घर पहुँच के मेरे 2 छोटे बच्चे हैं तो पूरा स्ट्रेस बस हो जाता है मेरे को। ये
तो मीम देखने की, इवन शहर जाके तो फोन डालने की, और अच्छे मीम्स हो जाते हैं, अच्छे यूज हो जाते हैं। वो बोलो अपनी अपनी पूरी एक्टिविटीज़ की, यार स्कूल में ये हुआ, मेरी सुनो मेरी सुनो। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत मतलब मैनेजमेंट इतना मैनेजमेंट इतना मैच्योर है कि बिल्कुल लोगों पे ट्रस्ट, एम्प्लॉय पे ट्रस्ट, और बिल्कुल फ्रीडम। कोई आपने भी देखा, कोई एम्प्लॉय मॉनिटरिंग नहीं है कि कौन कब आ रहा है, बिल्कुल ओपन है, हाइब्रिड वर्क कल्चर है, वर्किंग आवर फ्लेक्सिबल है। तो जीरो, अगर आप देखें हमारी जर्नी भी, हमने अराउंड कोविड के करीब हम 800,000 की जर्नी थे, नाउ वी आर इन 500 network. Congratulations, sir. Very nice. So, और very soon we are expanding, we are coming with the new floors, new offices. तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, और इसीलिए कभी मैनेजमेंट, और अगर स्ट्रेस इतना हो एम्प्लॉय लेवल पे, रोजिंग नहीं हो, इवन आके हमारे तो मैनेजमेंट और बीच बीच में कम्युनिकेशंस आती हैं एचआर की तरफ से, सीनियर लीडरशिप की तरफ से, अपनी छुट्टी ले लेना, पेन से खत्म हो जाएगी, Relax हो जाएगा. हाँ हो जाएगा। तो रिमाइंडर आते हैं कि अगर कोई है तो आपकी छुट्टी आपको लेनी है। True, sir. एचआर वेलबींग के लिए सेमिनार करते हैं, अगर सिटी टूर जो भी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, हर सीज़न में उनके अपडेट्स आते हैं, वेलबींग के लिए, को गाइडेंस के लिए, रेनी सीजन्स के लिए, स्मोक के लिए प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं। तो मतलब कंपनी काफ़ी फोकस्ड है टीचर्स के लिए। सो सौरभ सर, हम जानेंगे, आपने तो काफ़ी कुछ बताया हमें, सस्टेनेबिलिटी, एम्प्लॉय वाव फैक्टर एक्सेट्रा। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये तो हमने एम्प्लॉय और लीडर्स की बात की, बट जो डेली काम कर रहे हैं, जो हमारे हार्ट का मेन अंग है, जो आर्टरीज बैंक की तरह डेली काम करते हैं, कोई रुक जाए तो हार्ट अटैक निश्चित है। तो यहाँ पे कैसे हम अपने सपोर्ट विंग को, या फिर फैसिलिटी मैनेजर्स में जितने भी हमारे सपोर्ट विंग आते हैं, हमारे ग्राउंड स्टाफ आते हैं, इसे हम कैसे टेक केयर करें, इनके लिए क्या कानून या नियम होने चाहिए अपने फैसिलिटी में या एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, ताकि हम इनकी वेलबींग को भी जस्टिफाई कर सके और इनको भी एक वाव फैक्टर ले सके। वो टू यू सर। दिस आर सी, आप हमारा जो कल्चर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, मैंने जो बताया, हम इतना रैपिडली ग्रो किए। मेरे पास आज भी अगर मैं आपको बताऊं, हाउस कीपिंग टीम इसलिए या हाउस कीपिंग सुपरवाइजर में कैंप की हो हैं, बहुत रेयर आपका एट्रीशन है। इवन मेरे पास 12-13 साल से, जब से मैं छोटा इसमें जुड़ा हूँ, मेरे पास जो भी मेरी टीम जुड़ी है, लाइक इलेक्ट्रिशियंस हो गए या सुपरवाइजर्स हैं, आज भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। इवन ये सिक्योरिटी टीम में भी मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं। सेम जैसा हमारे को ऊपर से इसे टॉप डगन है, जैसा मैनेजमेंट से हमारे को जीना लीनियर है, उसने हम भी उन पे ट्रस्ट करते हैं, उतनी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने भी दी हुई है। हम ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। यू वॉन्ट बिलीव कि आज मेरे यहाँ पे एक बंदे ने सिक्योरिटी गार्ड पे ज्वाइन किया था, और वो एग्जीक्यूटिव लेवल पे ट्रांसपोर्ट का काम सब कर रहे। इट्स नॉट ओनली इन नोएडा, इट्स ऑल लोकेटेड समवेयर, इवन बैंगलोर। अगर बंदे के अंदर पोटेंशियल है तो हम वहाँ से उठा के हम उसको एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी लेके आए, 10 पे काम कर। बाकी अभी इवन बोली दिवाली जो भी इवेंट्स होते हैं हमारे लिए, उनके लिए जो भी हम करते हैं कंपनी की तरफ से, उनकी कंपनियां भी करते हैं, हम भी उनके लिए बिल्कुल जो भी हमारी तरफ से बनता है एम्प्लॉय के लिए कर रहे हैं, वो हम उनके लिए ही करते हैं। वो हमारी काउंट है, वो यहाँ थर्ड पार्टी या कुछ ऐसा वेंडर हमारे यहाँ टर्मिनोलॉजी नहीं है, हम सब बिजनेस पार्टनर। तो उनके लिए इसीलिए एट्रीशन से आप आइडिया लगा सकते हैं ना, मेरे यहाँ पे अगर एट्रीशन बहुत माइनस है इस लेवल पे, तो आप समझो कि हम उनका कैसे वैल्यू। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, यू वॉन्ट बिलीव, हमने उनके पेंट्री के बाहर या हमने वॉशरूम के बाहर स्टूल या चेयर तक डाली है, या आप क्लीन करके आओ और आप बैठो, मिनिस्टर आप तो खड़े ही रहने दी हुई सेफ सिक्योरिटी इसलिए के लिए भी है। उनके लिए हमने अपनी टीम में जो भी हमारे पास थर्ड पार्टी में जो भी हमारे सपोर्ट स्टाफ हैं, हम उनको अपनी कंपनी के जितने भी इंगेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कराते हैं। स्पोर्ट्स में वो भाई साहब क्रिकेट खेलते हैं, मेरे टीम के पार्टनर, वो हमारे साथ कैरम खेलते हैं, जो भी टूर्नामेंट होते हैं, चेस खेलते हैं, तो वहाँ भी हम पार्टिसिपेट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। जहाँ तक हम उनको एक अच्छा और एक फील को काम वो कुछ भी कर रहे हो वो अलग बात है, सबका अपना अपना रोल है, लेकिन हम उनको बिल्कुल पार्टिसिपेशन का मौका देते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन। इवन हम उनका एनुअल, जैसे हमारा कंपनी का एनुअल प्रोग्राम होता है, हम भी उनका एनुअल प्रोग्राम करते हैं, और हम भी आर एक्टिविटी करते हैं ऑफिस के अंदर, ठीक है। उनके लिए सारा जो कंपनी हम एम्प्लॉय के लिए करती है, हम भी उनके लिए सेम वही करते हैं। उनके नॉमिनेशन, सर्टिफिकेशन और गिफ्टिंग एक्टिविटीज़, उनकी अपॉर्चुनिटी, किसी का टैलेंट है, सिंगिंग, सब प्रॉपरली, और हम ये थॉरोली पे इंडिया लीव सभी ऑफिस पर अपने बड़े लिखने में, जैसे बड़े कार केसेस हुए, जैसे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, फायर हो गई थी माइकिंग लेवल पर समवेयर, एंड इंटरेस्टिंगली यहाँ पर फर्स्ट एड किट नहीं था,
अवेलेबल। तो देन आई गॉट टू नो द सेम डे कि भाई हमारे यहाँ तो फर्स्ट एड किट ही नहीं है, जिस ग्राउंड से आपने केस हॉस्पिटलाइज किया, लेकिन तो उस इमीडिएट को रिलीज नहीं दे पाए। तो देन वी डोनेटेड अ फर्स्ट एड किट फॉर द एंटायर अपार्टमेंट, राइट। सो ये तो बहुत ज़रूरी है ना कि हमें जिनसे हम डेली काम कर रहे हैं, के साथ बिल्कुल काम कर रहे हैं, उनका वेलबींग ही हमें देख, मतलब वो एक शब्द होता है ह्यूमनाइजिंग द एडमिन एंड ह्यूमनाइजिंग द स्टाफ। यस, सो हमें वो ह्यूमनाइजेशन पे काम करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट ग्रेट आंसर। और सर ये बिल्कुल ही लास्ट एकदम मजेदार वाला क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स फार साइड, बट मैं पूछना चाहूंगी तो आपके लिए एडमिन क्या है? मतलब इट्स नॉट अ जॉब, देन फिलिंग द ब्लैंक्स व्हाट इट इज। ओवर टू यू सर। आप एक सेंटेंस में तो डिस्क्राइब करना काफी मतलब डिफिकल्ट है। अगर हम देखें 20 ईयर 2 decades हमने एडमिन काम किए हैं और एक लोअर लेवल से जाके हम पहुंचे हैं। तो बट यस वी कैन से इज द पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब एक लाइफ ही है जो हम जी रहे हैं, और वो फैमिली को भी इसे हम वही दैट फैमिली में फॉलो करते हैं। अब हमारे पास सर्टन चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ, जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी है, तो हम घर में भी वही लोग बताते को घर में भी कोई ओवर होता है कि भाई तुम क्या तुम कर ऑफिस बाहर सब दिखाया करो था सही। तो एडमिट इज फॉर मी अब तो जिस स्टेज पे है कि भाई एम्प्लॉय भी जैसे हमें देखना अपनी फैमिली है, वैसे हमारा सेम हमारा ऑफिस भी हम जा रहे हैं जस्ट बी फैन। तो वहाँ पे भी हमें सबका वेलबींग और हेल्थ एंड सेफ्टी सारा ध्यान दें। फिर जैसे मैं हमेशा अपने लिंक्डइन पोस्ट पे लिखती हूँ कि फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या है, मेरे लिए तो माँ है और यहाँ बाप बेटे हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, फैमिली ऑल टुगेदर, बट दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल कि हम अब कोविड के बाद तो हमें सच्चाई पता चली कि लोगों को खोने का दर्द क्या होता है, इस गम में जिया। बट आई थिंक एक माँ जो रोल प्ले करती है वही एक बाप भी रोल प्ले करता है। तो माँ और बाप का जब एक समागम हम लेते हैं तो वो फैसिलिटी लीडर्स बन के निकल के आते हैं या सामने आते हैं। तो यहाँ पे थैंक यू सो मच सौरभ सर, बहुत शुक्रिया आपका आने का। और हम बहुत सारी ढेर सारे और पॉडकास्ट हर मंथ लाएंगे, और ये आपसे वादा है कि हर मंथ नए गेस्ट के साथ और बहुत सटीक सही सवाल और दिल को छूने वाले रियलिटी हम सामने लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।